देश में बिगड़ते माहौल पर जो सरकार का विरोध हो रहा है, उसके विरोध में अनुपम खेर, मधुर भंडारकर जैसी हस्तियां खड़ी हो गई हैं। 3 दिन बाद 7 नवंबर को ये लोग राष्ट्रपति भवन मार्च भी करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ खुद मधुर भंडारकर, मशहूर फिल्मकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहला सवाल जो कि बहुत सीधा है, कल कांग्रेस का मार्च था, सरकार ने कहा कि देश में ऐसा माहौल नहीं कि मार्च किया जाए, फिर आप लोग क्यों मार्च कर रहे हैं परसों? देखिए, ये ऐसी बात है कि हम हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं और ये नॉन पॉलिटिकल है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं है। अलग अलग विभिन्न तरह के अलग अलग फील्ड के लोग हैं। जो हम लोग को लगा, जो मैं खुद एक मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। और हम सबको लगा, खैर साहब को, मुझे सबको लगा कि हमें भी जिस तरह से अभी रिसेंटली 15-20 दिनों में हमने देखा, जिस तरह से कहा कि माहौल ख़राब है, ये हो रहा वो हो रहा है, क्या इससे पहले 2014 से पहले इस तरह का माहौल नहीं था? इस तरह के राइट्स नहीं हुए थे या इस तरह का माहौल नहीं था? तो सडनली मेरे ख्याल से ये जो 15-20 दिन में देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन जो है, इस तरह से जो कहा जा रहा है कि इनटॉलरेंस है, ये है, तो हमें लगा कि हमें एक सिंबॉलिक पीस मार्च जो है, हम राष्ट्रपति जी को जाके निवेदन करेंगे। एक हमारा जो जो लेटर है वो करना चाहते हैं। जी, मधुर जी, आपने कहा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और उस पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए आपने सोचा कि आपको भी प्रोटेस्ट करना है। साहित्यकारों का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू था, वो भी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए, वैज्ञानिक भी वही कर रहे थे। तो फिर वो अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और अपने सामान वापस दे रहे हैं, तो फिर इसमें गलत क्या है? आप भी वैसा ही कर रहे हैं। देखिए, ये तब हुआ है क्या? पहले इस तरह का माहौल नहीं हुआ था हमारे देश में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो टाइमिंग जो है, लोग बार बार कहते हैं, जो टाइमिंग है जिसको क्वेश्चन किया जाता है ये बार बार कि अभी क्यों सडनली ये जो हुआ है, जो नेशनल अवार्ड, जैसे मैंने ब्लॉग में भी लिखा आज कि बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस नेशनल अवार्ड के लिए। आप पिक्चर बनाते हो, उसके बाद मेहनत से फिल्म बनती है, एक्टर आता है, टेक्नीशियन आते हैं, प्रोड्यूसर पैसे कहीं कहीं से जैसे कहते वो ला के इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद आप एंट्री करते हो नेशनल अवार्ड में। उसके बाद जाके 200-300 पिक्चर देखी जाती है, उसके बाद जूरी का गठन होता है, जूरी इसको देखती है, फिर आपकी पिक्चर को सराहा जाता है और तब जाके आपको अवार्ड मिलता है। लोगों की उम्र निकल जाती है, कई ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्रीज की उम्र निकल जाती है, उनको अवार्ड नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जब अवार्ड मिलता है, आप उसको वापस देते हो। जब आप अवार्ड लेते हो, आप हर किसी को आप धन्यवाद कहते हो, थैंक यू बोलते हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपके मित्रगण हो, चाहे वो आपके जितने भी आपके आसपास लोग हो, एक्टर्स हो, सबको। लेकिन जब आप अवार्ड देते हो, अवार्ड जब देते हो, क्या आप किसी से पूछते हो? आप जैसे कमलनाथ साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अवार्ड आपको प्रोटेस्ट करना है। डेफिनेटली डेमोक्रेटिक कंट्री, हर किसी को अपना हक है अपनी बात को रखने का, और ये सबसे अच्छी बात है हमारे हिंदुस्तान की कि हर किसी को अपना वॉइस करने का हक है। लेकिन आप जब अवार्ड देते हो, क्या आपने उन भिन्न लोगों से आपने कहीं पूछा आप जाके कि हम अवार्ड देने जा रहे हैं, आप उठा के एकदम दे देते हो अवार्ड? आप उसकी गरिमा को नहीं समझते हो, आप उसकी जो शक्ति को नहीं समझते हो। उन लोगों का इस पर ये कहना है, मधुर भंडारकर जी, साहित्यकार कह रहे हैं, ऑडियंस है, साहित्यकार कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारे पास तो यही तरीका है, हम और कौन सा तरीका अपनाएं फिर? ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये तरीका है। मैं एक पूछना चाहता हूँ आपसे, अभी जिन्होंने अवार्ड दिया है, खास करके मैं फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड से मेरा नाता है तो मैं उसके ऊपर ही ज़्यादा कहूँगा। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हूँ, मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। मुझे लगता है कि वो परिवर्तन लाएंगे, एक विजनरी है वो। तो मोदी जी को आपको लगता है कि बोलना चाहिए? तो इसलिए मैं इस मुहिम से जुड़ा हुआ हूं या इस प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ हूं। आप बहुत बड़े फैन हैं, क्या आपने ये उम्मीद नहीं की थी कि जिस तरह के माहौल की बातें हो रही हैं, देखिए वो पॉलिटिकल, लेकिन मैं उस पर पीएम बोले, पीएम चुप क्यों है फिर? देखिए, पीएम साहब ने पहले भी बोला है, कई बार बोला, ऐसा नहीं कि नहीं बोला है। जहाँ मेरे ख्याल से जितने बार उनको मौका मिला है, जब भी उन्होंने बोला, ऐसा नहीं कि नहीं बोला है बोल के। मेरे ख्याल से जो अभी भी जो उन्होंने कहा है, सबका साथ सबका विकास, उसी पे कायम है। दूसरी बात, क्या इस तरह का माहौल पहले नहीं था? 2014 में से पहले नहीं था?
मुझे बताइए, कई बार कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है, सिख की बात हो रही है, निर्भया दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, कहीं ऐसा आज़ाद मैदान राइट हुआ, तस्लीमा नसरीन को मारा गया, लिट फेस्टिवल में सलमान रज़ी को आने नहीं दिया, तब क्यों नहीं विश्वरूपम पे बैन किया गया, तब इस तरह का क्यों नहीं किया लोगों ने, कब जब जाके क्यों नहीं अपने ये दिए, अपने अवार्ड वापस क्यों नहीं किए? मैं ये पूछ रही हूँ, टाइमिंग की बात ठीक है, ये क्या बात इस तरह का आपकी माहौल है। नहीं था? दूसरी बात, आप कह रहे हो कि अभी 2019 तक, हाँ ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता शाहरुख खान जो कि बड़े फिल्म अभिनेता हैं बॉलीवुड के, उनकी तुलना हाफिज सईद से कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। डेफिनेटली मैंने, मेरे ख्याल से शाहरुख खान की, मेरे ख्याल से नेशनलिज्म पे किसी को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो देशभक्त है। डेफिनेटली इसमें कोई शक ही नहीं है। मेरे ख्याल से इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर शाहरुख साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू कि इनटॉलरेंस बहुत है, ये तो डेमोक्रेसी की खासियत है। इस देश की खासियत यही है कि हम वी अग्री टू डिसअग्री। किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का और एक पॉइंट ऑफ व्यू। हम जब फिल्में बनाते हैं तो कभी कभी फिल्में अच्छी लगती है, फिल्में खराब लगती किसी को, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसी तरह डेमोक्रेटिक लेवल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये करेक्ट है ना, कि कोई किसी को लगता है, मुझे माहौल ठीक लगता है, मुझे लगता है कि आज भी मैं दिल्ली में हूँ, 4 पार्टी के इनवाइट है कि दिल्ली में पार्टी है, आ जाइए, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मुंबई में हो चाहे दिल्ली में हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई ऐसा असमंजस है कि लोग बाहर नहीं निकल सकते या लोगों को प्रॉब्लम है या पता नहीं रोड पे क्या। मैं हालांकि भी मैं आपको बताऊँ, 3-4 दिन पहले मैं कश्मीर में था। कश्मीर में रात को मेरे कुछ दोस्तों के बाद मैं डिनर पे गया, रात को 1-1:30 बजे हम लोग वहाँ से गाड़ी में बैठ के आ रहे थे। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि माहौल ख़राब है। कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगा अब कि भाई यहाँ पे माहौल खराब है या नहीं, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि जो फिल्मकारों ने अपने सामान वापस दिए, उन्होंने कहा कि एफटीआई के छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं, हम तो उनके समर्थन में है। क्या एफटीआई में जो हुआ उसके आप समर्थन में है? बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं गजेंद्र चौहान जी के ये नहीं बोला कि बहुत सक्षम है या बहुत एबल है या बहुत टॉप चेयरमैनशिप के लिए, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज तक इसके ऊपर मैंने कभी बोला भी नहीं। मेरे ख्याल से जब एफटीआई का माहौल कब बढ़ा कि जब जितने स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, वो लोग ने पॉलिटिकल लोगों को अपने मंच पे आने दिया, वो लोग को नहीं आने देना चाहिए था। जब माहौल ख़राब हुआ, जब आपने प्रोटेस्ट किया एक चेयरमैन के अगेंस्ट, क्या हम आपको पसंद नहीं करते या आपने इतनी क्षमता नहीं है इस पोस्ट के लिए, आपने विरोध किया, आपको लगता है सरकार ने वहां पर वक्त रहते कदम नहीं उठाया? मंच पे अगर सरकार कदम उठाती तो फिर नहीं, ये नौबत यहां तक नहीं आती जो देश ने देखा। नहीं, नहीं, देखिए क्या होता है, सरकार ने जिसको ही भेजा वो क्षमता है उसमें नहीं है, वो अलग बात, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन जब सरकार ने किसी को भेजा है, ऐसा नहीं कि उनको 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए और सडनली आपको लगा नहीं भाई ये इसमें क्षमता नहीं है या इनमें काबिलियत नहीं है, इनको निकाल दो। ऐसा बिल्कुल, उन्होंने अपना चेयर भी कभी जाके बैठे नहीं वहाँ पे। वो आप लोगों ने विरोध किया, ठीक है, आपने विरोध किया, 100% करना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं बोल रहा कि गजेंद्र चौहान बहुत ही अच्छा है या बहुत कमाल का है, ऐसा ये भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जब आपने विरोध करना शुरू किया, आपने अलग अलग भिन्न भिन्न राजनेता को अपने मंच पे आने दिया। जब मंच पे आने दिया तो ये पूरा माहौल पॉलिटिकल हो गया जी, मुझे टोटल पॉलिटिकल हो गया, तब बात बिगड़ गई। ठीक है, आपने कहा कि आप उसके विरोध में हैं, लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप सरकार का पक्ष यहाँ रख रहे हैं, सरकार का समर्थन यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि जो बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से, अमित शाह की तरफ से ये कहा गया कि अगर बिहार के अंदर एनडीए हार जाती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पॉलिटिकल में मैं कहा ना, मैं पॉलिटिकल वे में नहीं आया हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आया हूँ यहाँ पे। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी नहीं मैं कहूँगा, मैं अपना व्यक्तिगत अपना मत रख रहा हूँ यहाँ पे। पॉलिटिकल में इसमें बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से। वो बात सही है, लेकिन मैंने इतना तो बता दीजिए कि मुंबई में जो शिवसेना ने किया, जब मैं अब्रॉड जाता हूँ, मुंबई में जो शिवसेना ने किया, क्या वो सही था? क्या ऐसे जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उनका विरोध होना चाहिए? आप भी तो फिल्मकार हैं। देखिए डेफिनेटली, देखिए आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए आप मेरी बात मानिए। देखिए मैंने तो अभी हालांकि कैलेंडर गर्ल बने, उसमें एक पूरा एंगल दिखा था पाकिस्तानी एंगल का, किस तरह से उसका विरोध किया जाता। तो आप मुझे मत बताइए कि मैं इसके पक्ष में हूँ। हमने किसी भी, मैं बोला चाहे वो दादरी हो, चाहे वो इंक हो, इस तरह की जो चीज़ें हुई है, बहाल हुई है,
बहुत खराब है, इस तरह होना नहीं चाहिए था, हम उसकी निंदा करते हैं, डेफिनेटली हम उसकी। लेकिन क्या यह इस तरह से चीज़ें पहले नहीं हुई है? क्या योगेंद्र यादव पे ऊपर साई नहीं पहुंची गई थी, बाबा रामदेव पे नहीं साई लगाई गई थी, सारा श्री पे नहीं साई लगाई गई थी? तब ये लोग क्यों नहीं आए थे सामने? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग क्यों नहीं उस वक्त आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए? मुझे बताइए। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, उस वक्त भी विरोध हो सकता था, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो उस वक्त नहीं हुआ वो अभी नहीं होगा। उस वक्त किसी ने अवार्ड दिया था, उस वक्त किसी ने अवार्ड दिया था। अमर ज्योति जवान ज्योत को तोड़ा गया था मुंबई में, तब जाके किसी ने अवार्ड क्यों नहीं दिया था? कहीं वुमेन कांस्टेबल मॉलेस्ट हुई थी वहां पे, तब जाके किसी ने क्यों नहीं अवार्ड दिया था? मैं ये पूछता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए मधुर भंडारकर जी। बेबाकी से आपने अपनी राय रखी और कहा कि परसों जो हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो हमारा मार्च राष्ट्रपति भवन तक होगा, वो दरअसल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम चाहते हैं कि जो विरोध हो रहा है इस देश में सम्मान लौटाने का, हम उसका विरोध करना चाहते हैं। हम भी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं कि ये विरोध जो साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक कर रहे हैं ये सही नहीं है। मधुर भंडारकर, अनुपम खेर परसों ये मार्च राष्ट्रपति भवन तक निकालने वाले हैं।